हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? Good Good evening, sir. evening. Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इस संडे आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट है, पता है सबको कि नहीं? Yes, यस sir. सर। तो उसी पे आज कुछ प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस में ट्राई करने कुछ करवाता हूँ। आप अपनी तरफ से ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। फिर आपको जो जो भी लग रहा है कि कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट वीक जा रहे हैं, तो उनको कल और रिवाइज कर लेना संडे के पहले पहले, ताकि पेपर अच्छे से देके आना। पेपर इजी मीडियम हार्ड कैसा भी आ सकता है। आपको पहले इजी क्वेश्चन को पिकअप करना है, मीडियम लेवल, फिर हार्ड लेवल पे जाना है और प्रॉपरली पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन की शक्ल को देख के जज मत करना है टफ है क्या आसान। क्लियर है सबको? Yes, है ना? sir. तो आज की क्लास यस में हम सर। कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस चैप्टर का भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप भी घर जाके थोड़ी अच्छे से तैयारी कर लेना, मॉड्यूल से सॉल्व करना तो मॉड्यूल से प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। क्लियर है सबको? चलो, मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको पहले। एक लिमिट का, एक कंटिन्यूटी का। दोनों को पहले जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लो एक बार। अटेम्प्ट हो जाए तो बता देना, है ना? फिर डिस्कस कर लेंगे।
चलो करें। अच्छा, जो फर्स्ट वाला है वो कौन लिमिट का कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है फर्स्ट पार्ट? बोलो। जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका, वो लिमिट का कौन सा फॉर्म ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म है? एक्स को आप इंफिनिटी रखोगे, इंफिनिटी। नहीं, हाँ, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो नहीं है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ठीक है। देखो, जब भी इंफिनिटी आता था मैंने आपको क्या सिखाया था, 1/x क्रिएट करोगे। Yes, बोलो। sir. क्वेश्चन में मैंने कितनी बार समझाया कि जब भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन आए, डिनोमिनेटर में एक्स क्रिएट, अगर ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या बन जाएगा। ऊपर नीचे अगर आप एक्स से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, एक्स अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो कौन सा फॉर्मेट आ रहा है इंडिटरमिनेट का? ये ब्रैकेट कहां पे जा रहा है, 1 की तरफ, तो क्या 1 की पावर इंफिनिटी है? बोलो। Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ गया? एक्स अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1, और पावर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ये इंडिटरमिनेट का कौन सा फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका जल्दी बता दो, किस फॉर्मेट में बदल दोगे? ई की पावर में बताओ क्या आता था, फॉर्मूला क्या था? 1 की पावर इंफिनिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला सिखाया था? एफ एक्स मान लो, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, याद ही नहीं आपको तो। एक्स Sir, अगर ए की तरफ, limit x tends to a is equal मतलब gx और fx minus 1. हाँ, तो इस जब भी 1 की पावर इंफिनिटी वाला क्वेश्चन आए, एफ एक्स यहाँ पे अगर 1 की तरफ जा रहा है, जी एक्स मान लो आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी है, इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, ई की पावर में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स में से क्या कर दोगे, -1 इंटू जी एक्स, याद आ रहा है? Yes, ये sir. फॉर्मूला याद रखो। 1 की पावर इंफिनिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, ई की पावर एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स। बोलो, ये पढ़ाया कि नहीं, जल्दी से बोलो, आया ना? थोड़ा फास्ट Yes. बोलना, आज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, धीरे धीरे मत चलाना, धीरे धीरे करोगे तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, आपका ही नुकसान है, इसलिए जवाब जल्दी जल्दी देना। ये सबको पता है कि नहीं? Yes, sir. Sir. अब सेम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये मेरा एफ एक्स हो गया जो 1 की तरफ जा रहा है, ये हो गया जी एक्स जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स, इंटू जी एक्स। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, यहाँ एलसीएम वगैरह अगर ले लोगे, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/x और प्लस 2/x 3/x बन जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये ऊपर एलसीएम में जाएगा माइनस टाइम्स, तो -1 प्लस 2/x आएगा, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस 2/x 3/x हो जाएगा, इंटू 2x -1। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, ये जो 2/x था, इस बाहर वाले इससे डिवाइड कर देंगे, ये x इससे डिवाइड कर दोगे। अगर हमेशा मुझे 1/x क्रिएट करना है, इंफिनिटी है तो क्या क्रिएट करना, 1/x टाइप का। यहाँ पे x से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 2 - 1/x आ जाएगा, है ना? अब जो भी 1/x है वो सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 इंटू 2/1 e की पावर 6। समझ में आया? तो सबसे पहले तो Yes. चेक करा भाई, 1 की पावर एफ एक्स की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, fx -1 इंटू जी एक्स, एलसीएम लिया, 1/x का टर्म क्रिएट किया, जहां जहां भी डिनोमिनेटर में x आ रहा है उन सबको जीरो से इक्वेट कर दिया, क्यों? क्योंकि x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/x जीरो की तरफ जाएगा, तो आपका आंसर क्या गया, e की पावर 6। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ बोला है अगर π/2 पे Sir. कंटिन्यूस है, तो π/2 पे अगर कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन होगी, जल्दी से। π/2 पे कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन आएगी, सर RHL equals to RHL equals to fx. ठीक है, वेरी गुड।
पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होगी। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन अगर होता है तो, हाँ है ना? sir. Yes, sir. Yes, बस sir. वेट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी यहाँ यहाँ पे अगर पाई बाई 2 रखोगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी आपकी। तो पाई बाई 2 रखने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। 0/0 को सॉल्व करने का तरीका सिखाया कोई? बोलो, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्मेट है। 0/0 को सॉल्व करने का कोई तरीका? So L of ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x माइनस Cos cos x, x. माइनस का cos x, और नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का sin 2x into 2। Yes, sir. yes Yes, sir. अब अगर आप x को पाई बाई 2 रखते हो तो cos पाई बाई 2, तो ऊपर तो 0 बन रहा है, नीचे क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 रखोगे तो क्या है? अभी भी 0/0 बन रहा है क्या? हाँ, अभी भी 0/0 है। माइनस माइनस कट जाएगा, है ना? तो क्या बनेगा? cos x अपॉन 2 sin 2x। अच्छा, sin 2x को अपन sin 2 sin x cos x लिख सकते हैं। एक और ये कैंसिल हो जाएगा। अब पाई बाई 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/4, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये 1/4 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे, तो ये भी 1/4 ही आना चाहिए। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहीं से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना, ये सब मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब मॉड्यूल से ही क्रॉप किए गए। प्रैक्टिस और करना इसकी। चलो, ये कंपोजिट फंक्शन का चेक करो। दोनों मत चेक करना, कोई एक चेक कर लो। फॉग वाला करो सब लोग। फॉग की कंटिन्यूटी चेक करो, x इक्वल टू 1। तो क्या आपको पूरा फॉग निकालने की जरूरत है क्या? कंटिन्यूटी चेक करनी तो क्या निकालना पड़ेगा? फॉग पे लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉग पे राइट हैंड लिमिट, है ना? फंक्शन की वैल्यू फॉग पे, अगर ये तीनों बराबर है तो मेरा काम बन जाएगा। तो बस ये वैल्यू निकालो। 1 माइनस पे फॉग की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस पे फॉग की वैल्यू क्या होगी? जल्दी करो, हो जाए तो बता देना। अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट हो जाए तो जल्दी से बता देना। स्टार्ट हो जाओ। हुआ? yes sir ठीक है, चलो जल्दी से देखो। आपको सिखाया था क्लास में, अगर याद हो तो। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ 1 पे। एफ ऑफ जी ऑफ 1 माइनस, पूरा कंपोजिट निकालने की जरूरत ही नहीं इसमें। जी ऑफ 1 माइनस कितना होगा?
ध्यान से देखो, जी के अंदर 1 माइनस, तो 1 कहाँ पे आएगा, ग्रेटर देन 0 पे। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. तो यहाँ पे 1 रखोगे, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस प्लस का 1 की पावर 1/2। एक नंबर जो कि 1 से थोड़ा सा छोटा, उसमें 1 ऐड करेंगे, तो बताओ ये कितना आएगा, ब्रैकेट वाला टर्म अंदर का, बोलो। ये टू टू The root टू प्लस होगा कि 2 माइनस होगा, ये वैल्यू 1.999 आएगी कि 2.0001 आएगी। अरे प्लस लिखू के माइनस लिखू, जल्दी बताओ, 2 से थोड़ा 1.999. सा कम आएगा कि 2 से ज्यादा आएगा, माइनस ही आएगा ना। Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब ये लगभग √2 है ना, Yes, sir. √2 से थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी ये वैल्यू तो क्या है, 0 से ज्यादा ही है। Yes, sir. Yes, sir. एफ के अंदर जो वैल्यू 0 से तो ज्यादा ही है, तो 0 से ज्यादा में यहाँ पे जाएगा फंक्शन के अंदर, इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस का 1, है ना। Yes. ये क्या √2, यहाँ पे x की जगह √2 रख दोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट बस वैल्यू रखते जानी, फंक्शन की वैल्यू g ऑफ 1 प्लस पे 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 से थोड़ा ज्यादा तो अभी भी फंक्शन तो वही रहेगा, है ना। वापिस वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी Yes, sir. वापिस। तो क्लियर है क्या, क्या समझ में आया। Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ, ये जो फंक्शन है 1 पे कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, Continuous. Continuous. कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर आ रही तो कंटिन्यूस होगा, है ना। Yes, sir. अब याद Yes, रखोगे sir. ना, कंपोजिट फंक्शन में देखो पूरा कंपोजिट निकालने की जरूरत नहीं रहती है, आप बस ऐसे निकाल लेना 1 प्लस 1 माइनस, वैसे सेम गॉस के लिए भी सेम करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, चलो, तो ये कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन हो गया। अब एक डिफरेंशिएबिलिटी पे 2 अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, अटेम्प्ट करो इसको, डिफरेंशिएबिलिटी पे दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। याद करो क्या फॉर्मूला सिखाया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का राइट हैंड डेरिवेटिव का, अप्लाई करो।
हो गया? Yes, sir. क्या आ रहा है, चलो बताओ। 20 जो था, सॉरी, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, कंटिन्यूटी इन डिफरेंशियबिलिटी 1 पे चेक करनी थी। तो कंटिन्यूटी अगर आपने चेक करी होगी, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट रख देते हैं 1, 1 माइनस रख दोगे? अरे हाँ है ना? Yes, sir. देखो लिमिट में, तो कंटिन्यूटी में डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे निकालता है? डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो अंदर क्या आएगा? 2 से थोड़ा सा कम है ना? 2 से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? So 1. 1, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और 1 + 1 कितना आ जाएगा? ये 2 के बराबर। क्लियर है? Yes, sir. sir. वैसे राइट हैंड लिमिट इस पे, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, इसको 1 ही मान लेंगे, 2 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये 3 आ गया। तो क्या कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? So discontinuous. और सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट में तो नीचे रखोगे ना? हाँ है ना? गलत कर रहा हो उसमें। Yes, हाँ, राइट हैंड लिमिट तो नीचे आएगा ना? तो 1 प्लस, अच्छा +1। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट में कभी पता नहीं कर पाता हूं मैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या करता हूँ? हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। याद आ रहा है? yes, Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट में दिक्कत होती पता करने में, डेसिमल में कितना आएगा, तो इसको अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना? अब वैल्यू रख दो। yes, sir. अब 1 प्लस रख दोगे अगर, तो ये 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस प्लस का 1, तो 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + 1 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, चलो sir. कैलकुलेशन चेक कर लेना। फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 प्लस रखना, तो 1 प्लस 1 प्लस और प्लस का 1, तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 माइनस 1, तो RHL 1 आ रहा है। तो क्या है? डिसकंटिन्यूस है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत है? No, sir. No, sir. No, sir. अगर डिसकंटिन्यूस है डायरेक्ट क्या लिखूंगा? नॉन डिफरेंशिएबल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 22, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना जीरो पे। अब देखो जीरो पे तो वैल्यू फंक्शन की जीरो गिवन है, लिमिट भी अगर निकालोगे जीरो पे तो जीरो ही आएगा, है ना? लिमिट भी निकालोगे तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। Yes, sir. तो कंटिन्यूस तो है, तो डेरिवेटिव चेक करने के लिए कैसे करेंगे? कैसे करते डेरिवेटिव चेक? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। Yes, sir. Yes, sir. एक बार फॉर्मूला याद करा तो मेरे को, देखते याद है कि नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, 0 fx plus h minus fx upon h. लिमिट क्या होता था? h टेंड्स टू Zero. 0. f of क्या होता था? So a plus h minus f of a upon sir upon h. अपॉन h। और सर ये राइट हैंड लिमिट के लिए था। राइट हैंड लिमिट के लिए था, अच्छा ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट? सर लिमिट है 0 f of a minus h minus f of a upon minus h. माइनस। एक बार बाकी सब लोग क्रॉस चेक कर लो, क्या ये सही है? कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बोलो। Yes, सब लोग sir. देख लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर आप कह रहे सही है तो फिर अब एक ही जगह क्या रखना? जीरो। एक ही जगह क्या आ जाएगा? जीरो। क्वेश्चन में जीरो पे चेक करना था, तो 0 प्लस Yes, h sir. माइनस f of 0 अपॉन माइनस h, है ना? Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. अपन ऑलरेडी साइन कंसीडर कर चुके, तो ये जीरो जीरो प्लस वाला होता है, मैंने पहले बताया था आपको। जीरो प्लस वाला जीरो होता है, क्योंकि अपन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर कर चुके हैं। यहाँ आपके पास क्या बचेगा? f of h माइनस f of 0 अपॉन माइनस का h। अब f of h क्या हो जाएगा? टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पे ये फंक्शन, सर h लेफ्ट हैंड into, लिमिट में माइनस आएगा ना 0 माइनस h. अरे नहीं 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 नहीं, कहाँ पे माइनस आएगा? अच्छा 0 माइनस h, ठीक है सॉरी, मेरे को लगा यहाँ पे तुम माइनस कह रहे हो। तो यहाँ पे अंदर माइनस h आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे f of h की वैल्यू रख दोगे, ये f of h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। f of 0 तो 0 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन में माइनस h, ये माइनस h कैंसिल हो जाएगा। अब tan इनवर्स के अंदर -1/h,
तो टेन इनवर्स के अंदर क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी। टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कौन से एंगल पे होता है, minus pi by 2 पे। माइनस पाई बाई 2। तो वेरी गुड। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो प्लस पाई बाई 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेटिविटी। क्लियर है? Yes sir। Yes, sir. yes sir. एक बार देख लो अच्छे से, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना? फॉर्मूले पता होंगे तो दिक्कत कम आएगी। अच्छा, इसके अलावा ग्राफिकली भी बताया था कि ग्राफिकली फंक्शन कैसे चेक करते हैं, याद है ना? बोलो। Yes sir. अगर फंक्शन में शार्प कॉर्नर दिखता है, जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर है, जहां जहां पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और जहां पे भी वो कस्प टाइप का शेप आ रहा है, वहां पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ, है ना? जितने Yes शार्प sir। कॉर्नर होंगे Yes, उतनी sir. जगह फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता था। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और थोड़े अलग वैरायटी के करा देता हूँ। ये हो गया आपका डिफरेंशिएबिलिटी पे, एक डिफरेंशिएबिलिटी पे और कुछ। एक मिनट, क्वेश्चन लिख लेना आप, करो ट्राई। हेलो, कर रहे हो अटेम्प्ट? Yes, sir. Yes sir। हो जाए तो बता देना। चलो करते हैं।
यहाँ पे देखो सिग्नम फंक्शन भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, फ्रैक्शनल भी है, मॉड्यूलस भी है, जितने भी जो भी सीखे आपने सारे एक ही क्वेश्चन में मिक्स हो गए। हाँ है ना? बोलो। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कमेंट करना है 1 पे और 2 पे। तो 1 पे पहले बात करें अगर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। है ना? बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 के केस में फंक्शन कौन सा वाला होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? 1 कहाँ पे आएगा? ऊपर। यहाँ पे ही आएगा, तो यहीं पे रख दो Yes, फटाफट sir. वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 माइनस रखोगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सब कुछ खेल यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, बस कैलकुलेशन करना पूरी। फ्रैक्शनल पार्ट को वापस क्या लिख दोगे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 का ये 1 माइनस का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। सिग्नम के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर और -1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? सॉरी 1 माइनस का, 1 से थोड़े से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? So 0. 0 आएगा ना? 1 से थोड़ा सा कम 0.999, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और यहाँ वैल्यू पुट अप कर दोगे तो सिग्नम 0 पे वैल्यू क्या होती है? सिग्नम की वैल्यू 0 पे कितनी होती है? पता है कि नहीं सिग्नम के बारे में? नहीं पता हो तो ना बोलो। So 0. जीरो जीरो होती है। देखो सिग्नम कैसा फंक्शन होता है? अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर 1 लिख दोगे सिग्नम की वैल्यू का। इनपुट 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। इनपुट नेगेटिव है तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। ये सिग्नम फंक्शन होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस वापस 0 बचेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। इसी तरह से अब राइट हैंड लिमिट निकालना है 1 पे। राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह पर 1 प्लस आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। सिग्नम 1 पे वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 की वैल्यू 1 होगी। 1. 1. ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो, ये भी कितना 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है। जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी तो वापस आपको यही मेहनत करनी पड़ेगी फॉर्मूला अप्लाई करके। उसमें जो जो भी वैल्यू पूछी है डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे का फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ क्या था? f ऑफ x माइनस a माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, यही था, Yes, sir. है ना? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करने पड़ेगी। राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन प्लस का h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे 1 माइनस h, 1 से कम ऑब्वियस फंक्शन तो यही रहेगा, है ना? और 1 Yes, माइनस sir. पे फंक्शन की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी यहाँ पे, ये इसी के लिए निकाली थी ना। 1 माइनस पे कितनी आ रही थी? 1 आ रही थी। f पहले फंक्शन पुट अप कर देना, 1 माइनस h यहाँ पे रख देना पूरे फंक्शन में, h के टर्म्स में फंक्शन आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. माइनस f ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना, 1 आएगी अपॉन में माइनस h। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आपका क्या आंसर आ रहा था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किसी ने निकाला था 1 पे? एनीवन? बोलो। So left hand derivative 3 आ रहा था, right hand derivative 1 आ रहा था. नहीं, उल्टा बोल दिया। राइट हैंड डेरिवेटिव 3 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है ना? Yes, sir. सही किया होगा आपने, वेरी गुड। इसका सॉल्यूशन भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है।
ठीक है, एक बार ट्राई करना खुद से घर पे पूरा सॉल्व। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड पूरा कैलकुलेशन कर रखा है, करोगे ना खुद से कोशिश एक बार। Yes, sir. Yes, देखो sir. तरीका Yes, sir. समझा दिया, आप मेहनत करोगे गलती करोगे तो आपको अपनी गलती पता चलेगी। ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, पूरा एक बार रीअटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, पूरी sir. एकदम प्रॉपर तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के बारे में कमेंट करना है इसमें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन को करा देता हूँ। मॉड्यूलस पे थोड़े से दो क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी के करा देता हूँ, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसको इस क्वेश्चन को वापस रीअटेम्प्ट जरूर करना घर जाके। एक सेकेंड ना, और आपको देखो प्रैक्टिस करनी हो, आप मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल से जितना आपसे बन पाए उतनी प्रैक्टिस वहां से करने की कोशिश करें। ठीक है, जितने सॉल्व एग्जांपल आप कर पाओ वहां मॉड्यूल से ट्राई कर लेना। और मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल हो जाए तो फिर अनसॉल्व क्वेश्चन जो पीछे के हैं उससे ट्राई कर, लेकिन टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके जाना। और मॉड्यूल के लास्ट में पीवाईक्यू भी है, जेई मेंस वाला है, एडवांस के भी मत करना, मेंस के पीवाईक्यू जरूर ट्राई कर लेना। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और डाउट डिस्कशन ग्रुप में मुझे टैग कर देना, इनकेस अगर डाउट आता है, मैं फ्री रहा, मेरी क्लास नहीं रही, तो मैं आपको बता दूंगा डाउट्स की। चलो ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लो। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? No, sir. ब्लैक ब्लैक हो रही है, मैंने पूरा क्वेश्चन। हाँ अब देखो, बोल दिया करो, अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
चलो सिखाता हूँ, क्या है आंसर फर्स्ट का? सर दोनों डिफरेंशिएबल है। अच्छा देखो यहाँ पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट लग रहा है। मुझे बताओ ये मॉडेक्स के बारे में आप क्या कह सकते हो? मान लो इसको एक फंक्शन को आपने बोल दिया एच एक्स इक्वल टू मॉडेक्स, एक फंक्शन ले लिया आपने एक्स, मॉडेक्स डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पे? सर नॉन डिफरेंशिएबल। है ना, शार्प कॉर्नर आता है, याद आ रहा है? बोलो सब लोग। Yes, sir. मॉडेक्स जीरो पे क्या नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, शार्प कॉर्नर आता है, ये तो डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, जो एफ एक्स है वो दो फंक्शन का एडिशन है, जिसमें से एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एक नॉन डिफरेंशिएबल और डिफरेंशियल फंक्शन का एडिशन, ये ओवरऑल क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएबल के नॉन डिफरेंशिएबल? बोलो। सर नॉन डिफरेंशिएबल। Not नॉन differentiable. याद रखना, एडिशन में हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल है। एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों का एडिशन क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? याद रख यस लोगे? सर। अगले वाले में फंक्शन को पहले डिफाइन कर लो। सर नेगेटिव के केस में भी यही होगा। हाँ नेगेटिव केस में भी। मॉड्यूल में इसके ऊपर अच्छे से थ्योरी और प्रूफ भी दिया हुआ है, एक बार अगर उसका प्रूफ देख लेना। क्लियर है? ये जो मैंने बताया है ना, इस पे प्रूफ देख लेना, देख लोगे? यस सर। हाँ अब देखो ये अगला फंक्शन था, इसको पहले मॉड एक्स पे डिफाइन कर दिया मैंने। ग्रेटर देन जीरो पे पॉजिटिव ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर, नेगेटिव पे ये ओपन होगा, हाँ है ना? यस बोलो। सर। Yes, sir. अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो। एक बार निकालो जरा, कितना आ रहा है बताना। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो जल्दी से। सर जीरो आएगा। सर जीरो आ रहा है। दोनों जीरो आ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। Yes, sir. यस वेरी, सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ये कवर हो चुका है। अब और क्या वेराइटी बच गई आपकी? चलो ग्राफिकल क्वेश्चन करा देता हूँ लास्ट। मॉड्यूल प्लीज कर लेना घर जाके, ठीक है? और जो भी डाउट्स हो वो ग्रुप पे डाल देना। एक क्वेश्चन और आज के लिए कर लेते हैं लास्ट, अब जल्दी छोड़ दूंगा आपको मैं। ग्राफिकल और मैंने आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था, कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसी पे क्वेश्चन है। अच्छे से शांति से करो। ग्राफ ड्रॉ करो, एफ मॉड एक्स का और मॉड ऑफ एफ एक्स का।
चलो, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल आया? ग्राफ ड्रॉ हुआ? बताओ। चलो सीखो ध्यान से इसको। पहले तो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहले लेस देन 0 के लिए देखो क्या है। y इक्वल टू एक्स माइनस 3, किस टाइप का ग्राफ होगा ये? जल्दी बताओ। लीनियर ग्राफ। लीनियर स्ट्रेट लाइन। लेस देन 0 के लिए x को 0 रखोगे तो जैसे यहाँ पे तो क्या 2 आ रहा है, यहाँ पे x को 0 रखने पे कितना आ रहा है? -3। तो ओपन ब्रैकेट -3 पे, और धीरे धीरे फिर x को रखते, जब y को 0 रखोगे x कितना आएगा? 3 आएगा ना, तो ग्राफ इधर जाएगा। y को 0 रखने पे x 3 आ रहा है, द ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहीं पे कोई होगी। और आपको अगर इधर कोई पॉइंट रखना है, जैसे x को -1 रख दिया मान लो, -1 रखने पे y कितना आएगा? -4। तो ग्राफ आपका कहीं नीचे जाएगा, ऐसा है ना। तो ये ग्राफ हो गया x-3 का। अरे लाइन तो ड्रॉ करना आती है कि नहीं? यस सर। बोलो। Yes. ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? x² - 3x + 2। तो ये क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स बन रहे हैं क्या? एक फैक्टर x Yes, sir. -2, एक फैक्टर x -1, तो दो रूट क्या है? 1, 2। तो पैराबोला है ना, 1, 2 से Yes, पास sir. होने वाला 0 पे देख लो वैल्यू क्या, 0 रखोगे तो 2 आएगी, तो यहां से पास करेगा। और ये अच्छा, क्या ये पता कर सकते हैं ये पीक पॉइंट इस -3 के नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? ये जो पीक है इस पैराबोला का, ये नीचे से आएगा कि ऊपर -3 के? तो कैसे पता करेंगे? पीक का कोऑर्डिनेट क्या होता है पैराबोला में? -d/4 है, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, इसका sir. x कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है, y कोऑर्डिनेट होता है -d/4 है, तो -d/4 ही निकाल लेते हैं। -3 से ऊपर है के चक्कर में, ताकि अपन को एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। -d b² माइनस 4ac, बोलो। Yes, sir. Yes. कितना आ रहा है वो बताना। माइनस ये वैल्यू बताओ, आप लोग कैलकुलेट करो जल्दी से। -d/4 है, कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ कितनी है ये? -1/4। -1/4 आ रहा है, 1/4. और प्लस के माइनस? आप लोगों को कैलकुलेशन कोई करना आएगी कभी? Minus. इतना टाइम लगता है क्या? Minus. तो -1/4 मतलब यहीं ऊपर ही कहीं होगा, Yes, sir. तो ऊपर से निकल जाएगा ग्राफ। मतलब ये वैल्यू -1/4 आएगी। ये पॉइंट आपका 1, ये पॉइंट आपका 2। अब देखो क्वेश्चन में दो चीजें गिवन थी, एक तो f ऑफ मॉड x, x पे मॉड लगने पे क्या बताया था? अब x पे मॉड लगने पे क्या होगा? जो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x x के बराबर ही होगा, मतलब f ऑफ मॉड x fx के बराबर ही होगा, मतलब ग्राफ में कोई चेंज नहीं यस आएगा। सर। अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव केस में क्या हो जाएगा? सारा चीज पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो जो ग्राफ पॉजिटिव में वो ग्राफ Yes. नेगेटिव में छप जाएगा। याद आ रहा है? x पे मॉड लगने पे क्या होता था? जो भी ग्राफ नेगेटिव में वो तब आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि इनपुट कभी भी x का नेगेटिव जा ही नहीं सकता, मतलब ये येलो वाला ग्राफ पूरा डिलीट हो जाएगा, और जो ग्राफ ब्लू वाला ग्राफ है वो सेम के सेम ग्राफ इधर छप जाएगा, तो जो ब्लू वाला ग्राफ है वही सेम ग्राफ इधर चला जाएगा। तो ये एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। वो पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होता था? एक्स एक्सिस के नीचे जो जो भी ग्राफ है वो पॉजिटिव में बदल जाता था, नेगेटिव वाला ग्राफ सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे। यस सर। Yes, sir. पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या होता था आपका? तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? ये ब्लू वाला ग्राफ में जो पॉजिटिव, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में बदल जाएगा, वो Yes, जो sir. नीचे वाला ग्राफ था वो भी ऐसा चला जाएगा। तो आप बता सकते हो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? ऊपर वाला अगर बात करूं तो ये कहाँ पे होगा? एक पॉइंट पे होगा, बाकी में तो पूरा ग्राफ स्मूथ है। और यस ये वाला सर। ग्राफ
यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सही है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना है, तो आज की क्लास में ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आप लोग एक बार मॉड्यूल प्लीज ट्राई कर लेना घर पे, है ना? Yes, sir. मॉड्यूल में जितना भी थ्योरी गिवन है, थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो भी डाउट है, डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर देना। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, चलो ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।